लेकिन फिर भी वो आबाद नगरी की उपमा दी, आबाद बस्ती के। सिंगाजी बाबा अपनी वाणी में लिखे कि बिना नगर की आबाद बस्ती, हरक हरिजन फिरा गस्ती, और कहे जन सिंगा सुनो मैं साधु, वही शब्द है सार अब नहीं आने का। तो गुरु महाराज की भैया तू स्वयं ब्रह्मा है, तो फिर यहां हमारा संत प्रमाण दे। उस समय ये तर्क उनका सामने रखी गई कि यह ब्रह्म जीव कैसे कहाया जो बस्ती छोड़ जंगल में आया। ये जीव स्वयं ब्रह्मा, तो फिर वो बस्ती छोड़ी ना, वो धाम छोड़ी ना, या जंगल में क्यों आए, और एक नाम जीव क्यों पड़े, और ये जीव कब से पड़े, ये जीव कब से बने। तो सिंगाजी बाबा ने उस समय अपनी वाणी में प्रमाण दियो कि 5 तत्व और 3 गुण लगाया और मन की तृष्णा से ये जीव का है। लेकिन यहाँ जीव नाम की कोई सत्ता नहीं है, ये जीव कोई शाश्वत शब्द नहीं है, ये जीव हमारा द्वारा रखे गए जीव है। ये जीव कब बने, जब 5 तत्व और 3 गुण के अंदर ये अष्ट प्रकृति से जीव बने, तब से को नाम जीव पड़ेगा। ये जीव स्वयं शिवा है, स्वयं ब्रह्मा है। सिंगाजी बाबा अपनी वाणी में लिखा है कि तुम तो सोना हम गहना मुझे लागा है टाका। जैसे एक सोना का अपन सोनार का पास ले जाओ और सोनारों का ऊपर टाकी मिले न, टाकी लगे न, ओके एक आकृति दे दे, एक आकार दे दे, एक आभूषण में परिवर्तित कर दे, तो हमको नाम रखी जाए कि ये सोना को हारा है, ये सोना की चैन है, ये सोना की अंगूठी है, ये सोना को कंगन है। ये सब नाम कब पड़ा, जब वो एक आकार दियो, एक आकृति दी तब। अब कोई सोना को आभूषण हथेली पे रखी ना, अपन किसी से पूछा कि भैया ये अंगूठी से सोनो कितनी दूर है, तो कोई बता सकता है अंगूठी से सोना की दूरी कितनी है, कंगन से सोना की दूरी कितनी है, हार से सोना की दूरी कितनी है, चैन से सोना की दूरी कितनी है, कोई बता सके, क्योंकि वो सोनो ही चैन है और चैन ही सोना है। सोना और चैन में कोई दूरी नहीं है, कोई भिन्नता नहीं, कोई अलग अलग नहीं, केवल भिन्नता है तो केवल रूप और स्वरूप की। जो आभूषण है वो रूप आए और जो सोनो है वो स्वरूप आए। तो अब रूप मिटी सके, माने आभूषण मिटी सके, आभूषण का अपन तोड़ी सके, गढ़ी सके, वो मिटी सके, खत्म हो सके, वो रूप खत्म हो सके, लेकिन सोनो तहा को ता रहेगा। सोनो सत्य है, सोनो शाश्वत है। तो यहाँ सिंगाजी बाबा लिखे तुम सोना हम गहना मुझे लागा है टाका, और तुम तो पुरुष हम देहधारी, क्योंकि परमात्मा देह रहित है, परमात्मा देहधारी है। तो गुरु महाराज के लिए हमारो जो रूप है, रूप हमारा सबने का अलग अलग है, सबने का भिन्न है, अलग अलग रूप में भिन्नता है, लेकिन स्वरूप में कोई भिन्नता नहीं है। जैसे कबीर लिखा जाएगा अपनी वाणी में कि कबीर कुआं एक है पनिहारी अनेक, और बर्तन सबके न्यारे न्यारे, लेकिन पानी सब में एक। भिन्नता बर्तन का अंदर से, घड़ा का अंदर से, लेकिन पानी का अंदर कोई भिन्नता नहीं। कबीर कुआं एक है पनिहारी अनेक, बर्तन सबके न्यारे न्यारे, लेकिन पानी सब में। सिंगाजी बाबा ने लिखे अपने वाणी के अंदर कि सिंगा लंबा डोरा एक है मनख्या पोया अनेक। एक धागा के अंदर सारा मोती पिनो है, अब उस एक ही धागा ने सारा मोती न को बांधे के। तो गुरु महाराज के वो परमात्मा रूपी जो धागो है, ये आत्मा रूपे सारा मोतियों का से बंधेल है। सिंगा लंबा डोरा एक है मनख्या पोया अनेक, और ऐसा 184 जीव का तो खिवन हरा है। तो गुरु महाराज के तुम सोना हम गहना मुझे लागा है टाका, और तुम तो पुरुष हम देहधारी, बोले कई रंग भाषा मैं तो जानू रे साईं दूर है मुझे पाया होने रहा। तो गुरु महाराज के कि आप निरंजन निर्गुणा सिर गुण टटी ठाना, वो तो निर्गुण से निराकार से निरंजन से, लेकिन ये सिरगुण पे शरीर का अंदर आई ना, तो केवल अपना स्वरूप को बोले चुके, अपना आप को बोले चुके। आप निरंजन निर्गुणा सिर गुण टटी ठाना, यही रे माया के फंद में नर आन भुलाना। ये काया कठिन गढ़ चेड़ना दूर है रे पैयाड़ा, घड़ियाल बादत घड़ी पहर का दूर देश को जाना। तो गुरु महाराज की उस सत्य शाश्वत ब्रह्म को जानना के लिए फिर परमात्मा ने एक साधन दिया, एक ऐसी व्यवस्था दी, ये मानव शरीर का रूप साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। वो जानना के लिए जो युक्ति बताई, जो साधन बताए, वो केवल इस मनुष्य शरीर का अंदर है। तम यहाँ गुरु महाराज की काया कठिन गढ़ चढ़ना, परमात्मा ने इस शरीर की जो रचना रची, बड़ी दिव्य रचना रची, बड़ी अलौकिक रचना रची, और उस परमात्मा ने एक ही साधन तैयार कर दिए। उसी परमपिता परमात्मा ने इसी प्रकृति से पंच तत्व की रचना करी, और उस पंच तत्व ने से ये मानव रूपी पुतला की रचना करी, और भगवान ने कैसे साधन बने किया। इसलिए हमारा संत अपनी वाणी में प्रमाण दिए।
हो तन ज्ञान से घड़ो तने काया को पिंजरो बड़ो ज्ञान से घड़ो तने काया को पिंजरो बड़ो ज्ञान से घड़ो काया को पिंजरो बड़ो ध्यान से घड़ो अरे ज्ञान से घड़ो रे बड़ो ध्यान से घड़ो तने काया को पिंजरो बड़ो ज्ञान से घड़ो अरे ध्यान से घड़ो न बड़ो ज्ञान से घड़ो तने काया को पिंजरो बड़ो ध्यान से घड़ो
कृष्ण बड़ो ज्ञान से घड़ियो, ज्ञान से घड़ियो, बड़ो ध्यान से घड़ियो। देखो कोई भी काम करना का लिए ज्ञान की आवश्यकता है, लेकिन ज्ञान का साथ साथ ध्यान भी जरूरी है। अब परमात्मा इस शरीर की रचना करी, ये ज्ञान तो हो, लेकिन कभी ध्यान नहीं देता तो रचना बिगड़ी जाती। हाथ की जगह पांव लगी जाता, पांव की लगा लगी जाती। लेकिन परमात्मा ने कितना बारीक ध्यान दियो, कितना सूक्ष्म ध्यान दियो। इस सारी सृष्टि की रचना करी, पर एक को मुखमंडल एक से मिलने नहीं दिया। जरा विचार करो कि उन्होंने कितना संचा बनाया होगा। एक को चेहरा एक से मिलना नहीं दियो, एक को मुखमंडल एक से मिलना। कितना सूक्ष्म ध्यान, कितना बारीक ध्यान दिया। तन काया को पिंजरो, बड़ो ज्ञान से घड़ियो, ज्ञान से घड़ियो, बड़ो ध्यान से घड़ियो। तो जब एक घड़ना घड़ी की रचना करे, तो फिर कहीं भी एक अंदर कहीं ईंट लगी हो, कहीं माटी लगी हो, कोई रेत लगी हो, कोई सीमेंट लगी हो, कैसे बना है? लेकिन हमारा सत्य कि भैया नहीं लगाई ईंटे मन, नहीं लगाई माटी, क्योंकि ईंट माटी से की रचना होती। तो कोई भी कहते कि भगवान ने नहीं गड़ेगा, कुमारदास जी ने गड़े हो, फिर कोई नहीं कहता भगवान ने बना। नहीं लगाई ईंट मन, नहीं लगाई माटी, नहीं तो कहीं का कुम्हार न घड़ियो, ये तन काया को पिंजरो, बड़ो ज्ञान से घड़ियो। तो फिर भैया कि ये का अनमोल बतायो, तो फिर कह के सोना चांदी से घड़ना घड़ी हो। लेकिन हमारा संत के भैया सोना चांदी से की रचना होती, तो फिर कोई को कहते तो कहीं का सोनार दाजी ने बनाया हो। नहीं लगायो सोने मन, नहीं लगाई चांदी, और नहीं तो कहीं का सोनार न घड़ियो, ये तन काया को पिंजरो, बड़ो ज्ञान से घड़ियो। तो ये घड़ियो तो फिर कहीं ना कहीं तो कम सामग्री लगी होगा। तो हमारा संत कहती भैया हाँ, एक अंदर सामग्री लगी, तो कहेगी 5 तत्वों को यो महल बनाए। परमात्मा ने पहले इसी प्रकृति से 5 तत्व की रचना करी। चिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व रचित अधम शरीरा। पहले यहाँ इसी प्रकृति से 5 तत्व की रचना हुई। सबसे पहला आकाश की उत्पत्ति हुई, आकाश से वायु की, वायु से अग्नि की, अग्नि से जल की, और जल से पृथ्वी की। ये 5 तत्व, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। अब इन 5 तत्व की 5 तन मात्रा, माने इनका अलग अलग गुण। जैसे आकाश तत्व, आकाश तत्व को गुण शब्द, और शब्द की ज्ञान इंद्रिय हमारा कान। आकाश से वायु, वायु को गुण स्पर्श, और स्पर्श की ज्ञान इंद्रिय हमारी त्वचा। वायु से अग्नि, अग्नि को गुण रूप, और रूप की ज्ञान इंद्रिय हमारी आंख। अग्नि से जल, जल को गुण रस, रस की ज्ञान इंद्रिय हमारी रसना। और जल से पृथ्वी, पृथ्वी को गुण गंध, और गंध की ज्ञान इंद्रिय हमारी नाक। तो 5 तत्व, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, 5 तन मात्रा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ऐसा 10 तत्व। 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, ऐसा 20 तत्व। और 20 तत्वों का ऊपर अंतःकरण की रचना। अंतःकरण 4 को समागम, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ऐसा 24 तत्व। अब 24 तत्व से ये पिंड तैयार हुए। 3.5 हाथ कोई पिंड तैयार होने का लिए परमात्मा को 24 तत्व की रचना की। अब 24 तत्व से ये 3.5 हाथ को पिंड तैयार हुए। तो इन 24 तत्व का ऊपर जो मुख्य तत्व छे, जो प्रधान तत्व छे, जो मेन तत्व छे, वो प्राण तत्व छे। एक प्राण का ऊपर एक कड़ी प्राण की छे, और उसी प्राण कड़ी का ऊपर ये सारी रचना रचे छे। जैसे ब्रह्मगिर बाबा एक जगह अपना पद में कहनी कि सप्त धातु को बड़े पिंजरो पाठा 360, एक हो कड़ी जड़ा होती है, जा पर रचियो ठाट। इन 24 तत्व को ठाट के का ऊपर टिकेल छे, केवल प्राण तत्व का ऊपर। ये 24 तत्व न से एक हाथ को कम हो जाए तो काम चली जाए, एक हाथ नहीं होता पर एक हाथ से काम चले जाए, एक आंख नहीं होते एक आंख से काम चले जाए, एक पांव नहीं होते एक पांव से काम चले जाए। माने 24 में से एक हाथ कम हो जाए तो चली जाए। लेकिन जो प्राण तत्व छे, जो 25वां तत्व छे, जो मुख्य तत्व, जो प्रधान तत्व छे, अगर प्राण तत्व नहीं रहेगा तो फिर एक ठाट वाट करने से नदी को घाटे रहेगा। तो इसलिए गुरु महाराज की एक भोकड़ी जड़ाओ की जापर रखियो ठाट। तो गुरु महाराज की ये 5 तत्व को ये महल बनाया। और के जठर अग्नि का अंदर, गर्भवास का अंदर एक 9 महीना तक तत्व है।
यानी जठर अग्नि धुनी तप किया, गर्भवास के माई और मुद्दत वही फिर बाहर आया, फिर ये संसार दिखाया। हम पंथी पारी ब्रह्म का अपरम पद है दूर, निराधार जा बट किया जा नहीं चंदा ने सुर। तो गुरु महाराज की 5 तत्वों को यो महल बनायो, 9 महीना लगे खत पायो, और स्वयं कारागिर करतार न घड़ो, ये तन काया को पिंजरो बड़ो ज्ञान से घड़ो। तो गुरु महाराज की भैया ये काया कठिन गढ़ चढ़ना दूर है रे पैया, उस परम तत्व को प्राप्त करना के लिए गुरु महाराज ने हमको ये शरीर दिए, ये देह दी, ये मानव तन दियो, क्योंकि खातर वो व्यवस्था दी। बड़े भाग मानव तन पावा, सुर दुर्लभ सब करते ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा यही न पाई पर लोक सभा। तो गुरु महाराज की ये काया कठिन गढ़ चढ़ना दूर है रे पैयाड़ा, घड़ियाल बाजत घड़ी पहर का दूर देश को जाना। ये मानव शरीर मिले एक खातर कहीं न कहीं भगवान की विशेष कृपा हमारा ऊपर है, भगवान की विशेष दया हमारा ऊपर है। हरि कृपा तब जानिए कि मिले मानुष अवतार। लेकिन भैया यहाँ एक कृपा से काम नहीं चलना है। ये हमारा संकेत की भैया ये भव सागर का तिरना किस विधि पार उतरना, मंदन गिर बाबा अपने बाणी में दे रहे। भगवान की दया से ये शरीर मिलेगा। अब शरीर पाना का बाद, मानव देह पाना का बाद, अब भगवान की कृपा की आवश्यकता नहीं, देखना की जरूरत नहीं है, और ना कोई रास्ता देखना की जरूरत की भगवान के हमारे ऊपर अब कृपा हो, क्योंकि भगवान ने एक बार कृपा कर दी, अब तब हमको ही कृपा करना है हमारा ऊपर। हरि कृपा तब जानिए कि मिले मानुष अवतार, और गुरु कृपा तब जानिए कि कर दे भव से पार। तो एक कृपा भगवान की और दूसरी कृपा गुरु की। तो भगवान की कृपा तो मिलेगी मनुष्य शरीर का साथ, लेकिन अब गुरु की कृपा मिली जाए। तो यहाँ मंदन गिर बाबा कहते कि भव सागर का तिरना किस विधि पार उतरना, नाव बनी पर केवट नहीं। हर एक नदी नर्मदा किनारा हम 1000 यात्री किनार का ऊपर खड़ा हो जाए कि हमको पार जाना, हमको पार जाना। अब पार ले जाना के जो साधन से वो नाव भी किनार का ऊपर रखे खड़े थे। तो जरा बताओ हम पार हो जाओगे? हो जाओगे, क्यों हो जाओ? ये जाना वाला भी छे, ले जाना वाले नाव भी छे, तो पार सहज हो जाओगे। फिर वो पार होना में बाधा गई था। लेकिन हमारा संत के भैया नाव भी छे, ले जाना वाला भी छे, माने जाना वाला भी छे और ले जाना वाले नाव भी छे, लेकिन फिर भी पार नहीं हो सकता। बोले क्यों नहीं हो सकता? तो हमारा संत के भैया पार जाना वाला भी छे और ले जाना वाले नाव भी छे, लेकिन उनको चलाना वालों केवट नहीं है। और बिना केवट अगर किसी नाव का ऊपर बटी जावा तो वह नाव को कोई भरोसा नहीं, पार भी लगाओ कि बीच में डुबाओ। इसलिए यहाँ सिंगाजी बाबा लिखते अपनी वाणी के अंदर कि भैया पहले कोई केवट की खोज करा, खोजो केवटिया फिर नाव चढ़ो भाई, वो है सबसे न्यारा। और कहे जन सिंगा सुनो भाई साधु, डूबे मुंड गवारा रे हंसा, मत बहे मोह की धारा। तो गुरु महाराज की संसार रूपी सागर का अंदर इस काया रूपी नौका को पार लगाना के लिए कोई सदगुरु रूपी केवट की आवश्यकता चाहिए, और कोई सदगुरु रूपी केवट मिली जाए तो फिर गुरु महाराज कहते भैया ये सहज नाव पार हो जाए। और जब सदगुरु रूपी केवट मिली जाए तो फिर एक इतनी तो गारंटी हुई जाए कि जैसे सोना काई ना लगे, लोहा ना गुण खाए। एक सोना को 24 घंटा आप पानी के अंदर भिगो रखो, ऊपर कभी काई नहीं चढ़ना है। आपका घर लकड़ी कितनी भी पक्की से पक्की क्यों नहीं हो, कितनी भी सारबंद क्यों नहीं हो, लेकिन फिर भी दीमकों को भूसो कर दे। लेकिन आज तक तो सुनने को मिले कि किसी लोहा का अंदर दीमक लगी हो। सोना काई ना लगे, लोहा ना घुन खाए, और भला बुरा गुरु भगत फिर वो कभी नरक नहीं जाए। इतनी तो कितनी गारंटी थी। इसलिए हमारा संत कहती भैया या देही फिर हाथ ना आवे, फिरो 84 वन में, गुरु सेवा कर गुरु रिजाओ, आओ तुम इस ढंग में, गुरु बिना तेरा और ना कोई, तो धार वचन ये मन में। और अगर कोई ऐसा गुरु मिली जाए, ऐसा सदगुरु मिली जाए, तो सारी अनुभूति हम किसी घर का अंदर करार दे। भुरत नगारा सुन में बाजे अनहतूरा, और तकिया है मैदान में पहुंचे कोई सुरा। ये भाव सागर का तिरना किस विधि पार उतरना, नाव बनी पर केवट नहीं, हटके रह रिंदाना, अंतन हो कोई अपना, पड़ो काढ़ता रहना, किससे भेद नहीं कहना, झिलमिल झिलमिल देखना, गुरु के शब्द को जपना। ये माया के ब्रह्म नहीं भूलना, ठगी जासे दीवाना, और ब्रह्मगिर कहता हुआ नर करो रे ठिकाना, अंतन हो कोई अपना। जैसे ही पद समाप्त हो, सिंगाजी बाबा झट दौड़ता हुआ गुरु महाराज की शरण में गया और साष्टांग दंडवत प्रणाम करे, 5 परिक्रमा लगावे, चरण स्पर्श करे। अब जैसे ही साष्टांग दंडवत प्रणाम करे, चरण स्पर्श करे, तो चरण स्पर्श हुआ तो उस समय मंडंगिर बाबा की दृष्टि खुली कि तब सिंगाजी चलकर सन्मुख आए, गुरु मंडंग के दर्शन पाए, हाथ जोड़कर विनती करी, और मंडंग स्वामी
दृष्टि नहीं आ रही। अब जैसे मन्नंगिर बाबा की दृष्टि खुली तो सामने सिंगाजी बाबा खड़े, और उस समय सिंगाजी बाबा सिपाही के ड्रेस में था, 5 हथियार शरीर का ऊपर धारण करें था, कर कटारी करकस कमाना सैल सरी मुद्रिका गाना, ऐसी बात दर्शन को आवे गुरु मन्नंग के दर्शन पावे। तो उसी समय सिंगाजी बाबा हाथ जोड़े न गुरु महाराज से प्रार्थना करते हुए कहने लगे कि गुरु महाराज आज आपकी वाणी सुने, आपका शब्द सुने, आपको पद सुने, हमारी अंतर चेतना जागे। गुरु महाराज आज आपसे हमारी एक ही प्रार्थना थी कि हमको भी अपने शरण में स्वीकार कर ले, गुरु महाराज हमको भी अपने शरण में स्वीकार कर ले। तो उसी समय मंडंगिर बाबा सिंगाजी बाबा की वेशभूषा देखिए, माने उनका शरीर का ऊपर 5 हथियार देखिए न, सिपाही के ड्रेस देखिए न, कहने लगे कि भैया तुम नौकरी चाकरी करने वाला लोग, किसी राजा का बंधन में रहने वाला लोग, और जब तक हम किसी का बंधन में थे, किसी का आधीन थे, किसी का पराधीन थे, तब तक अगर हम स्वप्न में भी सुख की कामना करा तो वो सुख हमको नहीं मिला। पराधीन सुख सपने में नहीं, और करो विचार अपने मन में। तुम नौकरी चाकरी करने वाला लोग, किसी राजा का बंधन में रहने वाला लोग। तो उसी समय मंडंगिर बाबा से सिंगाजी बाबा हाथ जोड़ने कहने लगे कि गुरु महाराज हमको शरण में आना में, आपसे उपदेश लेना में, अगर हमारी यह नौकरी बाधक बनती होगी नहीं तो हम इस नौकरी को भी छोड़ना को नहीं, तुम जरा हमको आदेश तो करो, हम इस नौकरी को तुरंत त्याग कर देंगे। तो उसी समय मंडंगिर बाबा सिंगाजी बाबा की निष्ठा देखें, उनको विश्वास देखें, उनकी दृढ़ता देखें, कहने लगे कि भैया पहला आप अपना परिचय तो दो, आप कहाँ से आया, इनका बालक, कौन समाज का बच्चा। तो उसी समय सिंगाजी बाबा कहने लगे कि महाराज माता गौरबाई, पिता भीमाजी, बहन कृष्णाबाई, भाई लिंबाजी और मैंने यादव समाज, मैंने गौड़े समाज के अंदर जन्म दिए, और महाराज हमारा गौड़े समाज में जन्म दिए। तो उस समय मंडंगिर बाबा थोड़ा गौड़े समाज का ऊपर महाराज होने लगे, यानी तुम गौड़े लोग मन का बड़ा महिला हो, बाल बिछोड़ा करो, बाल हत्या करो, जैसा दोष कर्म करो, पूरी ज्ञान तुमको देना लायक नहीं है। तो उसी समय सिंगाजी बाबा हाथ जोड़े न गुरु महाराज से प्रार्थना करते हुए कहने लगे कि गुरु महाराज आपकी वाणी सत्य होगा, हमारी समाज का लोग ऐसा कर्म करता होगा, लेकिन उस परमात्मा की दया से, आपका आशीर्वाद से इस शरीर से आज तक ऐसा कर्म नहीं हुए। और महाराज इस बात से तो आप भी भली भांति परिचित होगी, तो कर्म प्रधान देश है, यहाँ कर्म की प्रधानता है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाका। और बाबा भी अपनी वाणी के अंदर प्रमाण दे कि यह कर्म तो कबो न छूटे, जन्म जन्म दुश्मन हुई लुटे, जो जैसा कर्म करेगा उनको वैसा फल भोगना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, लेकिन भोगना पड़ेगा। यहाँ कर्म की प्रधानता है। और महाराज हमारे समाज की बात करो तो हमको तो हमारे समाज का ऊपर भी गर्व है कि हमारे समाज के अंदर भी स्वयं पारि ब्रह्म परमात्मा ने अवतार लियो, लेकिन कोई मुंड गवार जड़मती का, जड़ बुद्धि का उनकी पहचान नहीं कर पाया, तो मन हमारो का दोष। हम घर लियो श्री कृष्ण अवतारा, सोई न जाने मुंड गवार। तो उसी समय मंडंगिर बाबा मन के अंदर विचार करें कि हम एक कौन और मग 4 पकड़ा, ऐसो शिष्य दोबारा मिलना को भी नहीं, ऐसो रतन हाथ नहीं आवे, और ये गए ज्ञान कहां से पावे। उसी समय सिंगाजी बाबा की भाषा देखी न, उनकी रहनी देखी न, उनका विचार देखी न, मंडंगिर बाबा समझेगा कि अगर हमारा ज्ञान को पहचानने वालों कोई थे, हमारा ज्ञान को कोई अधिकारी थे, तो केवल सिंगाजी थे। गुरु महाराज को समय भरोसा हो, लेकिन फिर भी गुरु अपना शिष्य की जब परीक्षा लेने तो बिल्कुल पूरी कसौटी पर उतारा जाता। उस समय मंडंगिर बाबा सिंगाजी बाबा के परीक्षा का तौर पर कहने लगे कि भैया अगर तुमको शरण आना, उपदेश लेना, तो एक काम कर, पहला इस नौकरी को त्याग कर, ये का बात तुमको उपदेश मिली जाएगा, ये का बात तो शरण हो जाएगा। अब मंडंगिर बाबा ने विचार करो कि अगर पक्को होगा तो यू आई जाएगा, नहीं तो यू एक काम को अपन अपनी धाम को। लेकिन सिंगाजी बाबा को तो लगी चुकी थी। सिंगाजी बाबा तो अपनी श्याणी घोड़े के लिए भामगढ़ की ओर रवाना होगा कि सिंगाजी भामगढ़ आए, सिंगाजी भामगढ़ आए, जिन्हें तजी घोड़ा घर लाए, सिंगाजी भामगढ़ आए। सिंगाजी बाबा अपनी श्याणी घोड़ी से कहने लगे कि देख श्याणी, आज थारा ऊपर मैंने 15 साल सवारी करे, लेकिन आज से थारो मारो सहयोग खत्म, आज का बात थारा ऊपर कभी सवारी नहीं करना। जिन्हें तजी घोड़ा घर लाए, सिंगाजी भामगढ़ आए। उसी समय सिंगाजी बाबा भामगढ़ पहुंचा, राजा लक्ष्मण सिंह का राज दरबार में, और अपना अस्त्र शस्त्र उतारे रख दिया, और हाथ जोड़े न गुरु महाराज सिंगाजी बाबा राजा लक्ष्मण सिंह से प्रणाम करते हुए कहने लगे कि महाराज हम आज से आपकी नौकरी को त्याग कर रहे हैं।
लखा राव से प्रणाम कीनो जिन्हें सबे साज धर दी। तो राजा लक्ष्मण सिंह सिंगाजी बाबा से कहने लगे कि भी ऐसे हमारा से कोई भूल हुई या हमारा परिवार से कोई गलती हुई या इस राज में आपसे किसी ने कोई भलो बुरो कहो, आप नौकरी क्यों छोड़ रहे? नौकरी छोड़ना को कारण तो बताओ, या आपकी कोई तनख्वाह कम पड़ती हो तो वो बताओ, हम आपकी तनख्वाह भी बढ़ाने के लिए तैयार थे। रोजी तुम्हारी देव बढ़ाई रुपया 3.5 गलदार, क्योंकि तुम हो जाकर ईमानदार। आप बताओ तो सही, आप नौकरी क्यों छोड़ रहे? तब सिंगाजी बाबा राजा लक्ष्मण सिंह से कहने लगे कि महाराज, न तो आपसे कोई भूल हुई, ना परिवार से कोई गलती हुई, और ना इस राज्य में हमसे किसी ने कोई भलो बुरो करो, और ना आपकी तनख्वाह की हमको कोई इतनी आवश्यकता है, तो भैया फिर नौकरी क्यों छोड़ रहे? तब सिंगाजी बाबा हाथ जोड़े कहने लगे कि महाराज, आज आपकी नौकरी को त्याग करी ना, हम हमारा गुरु महाराज की शरण में चाकरी करूंगा, हम गुरु घर जाकर रहूंगा, हम गुरु घर जाकर रहूंगा, और ये मती मैल का रहूंगा, हम गुरु घर जाकर रहूंगा। आज तक अगर हमारा अंदर कोई विकार रूपी मैल इकट्ठ हुए होगा तो धोना का लिए अगर कोई साधन से तो केवल गुरु महाराज की चरण रख देगा, ये मती मैल का रहूंगा, हम गुरु घर जाकर रहूंगा। क्योंकि मैंने जब से गुरु महाराज की बाणी सुनी तब से अब ये संसार में एक जहर की बूटी का समान लगे हुए, यो संसार एक जहर की बूटी, इसको कभी नहीं पीऊंगा, और काम क्रोध विषय वासना मैं इनसे दूर दूर रहूंगा, तो गुरु घर जाकर रहूंगा। तो उस समय राजा लक्ष्मण सिंह सिंगाजी बाबा से कहने लगे कि भैया अगर तो इस प्रकार को काम करेगा तो फिर तो पूरा साधु बन जाएगा, और अगर तू साधु बन जाएगा फिर थारा परिवार को क्या होगा, इनकी देख रेख कौन करेगा, इनको पालन पोषण क्यों करेगा, क्योंकि अभी थारा परिवार की जवाबदारी थारा ऊपर चल। तब सिंगाजी बाबा हाथ जोड़े निकलने लगे कि महाराज, हमारा परिवार की चिंता करना की आवश्यकता न तो आप कहें और न हम कहें, क्योंकि हम नहीं था जब भी ये परिवार था, हम थे तब भी ये परिवार थे, और नहीं रवाना जब भी ये परिवार रहेगा। और ये तो बताओ कि किनको परिवार किनका साथ गए तो हमारा परिवार हमारे साथ चल जाएगा। ये भाई बंद कुटुंब कबीलों इनका पास नहीं रहूंगा, क्योंकि ये सब है मतलब के गर्जी, मैं तो इनसे अलग रहूंगा और गुरु घर जाकर रहूंगा। अब तुम्हारो एक ही लक्ष्य थे, अभी तक तो जीवन में ये झूठ प्रपंच में ही तो गमायो, ये परिवार में ही गमायो, ये संसार में ही गमायो, झूठ प्रपंच में उम्र गमाई, प्रभु से जाय का ही कहूंगा, और या उल्टी फांसी आप मत दो। अरे मैं ऐसे समय को व्यतीत करीने भगवान का पास चली जाऊंगा, और भगवान महाराज से पूछेगा कि भैया तुमको मैंने काय का लिए भेजो, तू वहां काय करने लगे, तो फिर वहां जवाब क्या दूंगा, फिर मैं उसी चक्र में जाना पड़ेगा, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जन्य जन्म, और जन्म और मृत्यु और जन्म और मृत्यु, फिर उस चक्र को स्वीकार करना पड़ेगा। ये झूठ प्रपंच में उम्र गमाई, प्रभु से जाई का ही कहूंगा, और या उल्टी फांसी अब मत दो, नहीं तो हम भटक भटक मर जाऊंगा और गुरु घर जाकर रहूंगा। अब तुम्हारो एक ही लक्ष्य थे कि सदगुरु की शरण में जाइना, उनको ध्यान लगूंगा और चरण धोइले चरणामृत लेऊंगा, और ज्ञान घोड़े घोड़े पीऊंगा और गुरु घर जाकर रहूंगा। क्योंकि आज मके ये अवसर मिले, मके ये मौको मिले, और इस मौका को मैंने कभी गवाई दियो तो फिर एक दिन हमारा साथ धोखो ही होगा। इसलिए गुरु महाराज कहने के लिए संभालिए अपना मौका साधु, संभालिए अपना मौका, नहीं तो एक दिन होगा धोखा साधु, संभालिए अपना मौका। एक कुमति कचरा निकाल कर सुमति कर ले चोखा, और राम नाम का सुमरण कर ले, सुधार ले परलोका साधु, संभालिए अपना मौका। आज मके ये मौको मिले, ये अवसर मिले, और ये मौका को मैंने गवाई दियो तो फिर धोखा होगा। ये मन करता मेरा मेरी, जात प्राण नहीं रोका, और भाई बंद कुटुंब कबीलो, एक दिन पाले सोका साधु, संभालिए अपना मौका। फिर आखिरी आएगी, फिर पछताएगा कि राम नाम नहीं घोका, और कहे जन सिंगा सुनो वह साधु, फिर तेरा यमगर होगा ठोका साधु, संभालिए अपना मौका। तो आज सिंगाजी बाबा के मगर ये मौको मिले, और ये संदेश गुरु महाराज ना हम सबको भी दिए कि आज मानव देह पड़ने का बाद हमको ये समय मिले थे, ये मौको मिले थे, ये अवसर मिले थे, ये अवसर को गमे दिया तो फिर पुनः 84 में जाना पड़ेगा। इसलिए यहाँ गुरु महाराज अपनी वाणी के अंदर प्रमाण हरि पाय नर देही हरि पाय नर देही अवतार, भाग थर जाग 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 भाग थर
इसी का साथ आज की वाणी को यही विराम। इसी प्रकार कल भी गुरु महाराज की वाणी द्वारा उनकी अगली लीला न प्रचर्चा। तो आप सभी से निवेदन अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित हुई न गुरु महाराज की वाणी को सुनो। झिलमिल जोत झलक रया मोती पारि ब्रह्म निरंजन आरती। आसा झिलमिल जोत झलक रया मोती पारि ब्रह्म निरंजन आरती। झिलमिल जोत झलक रया मोती पारि ब्रह्म निरंजन आरती।
न काहे करो बाती काहे करो दिवलो न काहे करो बाती काहे करो दिवलो न काहे करो बाती काहे करो दिवलो न काहे करो बाती कायन ज्योत जले हो दिन राती पारि ब्रह्म निरंजन आरती अधिकारण ज्योत जले हो दिन राती परिब्रह्म निरंजन आरती झिल मिल ज्योत झलक रया मोती पारि ब्रह्म निरंजन आरती आगा दिल मिल ज्योत झलक रया मोती नमन करो बाती मन करो दिवलो नमन करो बाती मन करो दिवलो नमन करो बाती सोहम ज्योत जले हो दिन राती पारि ब्रह्म निरंजन आरती अब हो हम ज्योत जले हो दिन राती परिब्रह्म निरंजन आरती मिल मिल ज्योत झलक रया मोती पारि ब्रह्म निरंजन आरती असा झिल मिल ज्योत झलक रया मोती परिब्रह्म निरंजन आरती धरती आकाश उमड़ रहा बादल धरती आकाश उमड़ रया बादल धरती आकाश उमड़ रहा बादल धरती आकाश उमड़ रया बादल डाल मोल जग फूल न पाती पारि ब्रह्म निरंजन आरती अतिलाल मोल गति फूल न पाती परिब्रह्म निरंजन आरती मिल मिल ज्योति झलक रया मोती पारि ब्रह्म निरंजन आरती आता झिल मिल ज्योत झलक रया मोती परिब्रह्म निरंजन आरती कंचन थाल कपूर की 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 आरती अखंड ज्योत जले हो दिन राती पारि ब्रह्म निरंजन आरती अखिया खंड ज्योत जले हो दिन राती परिब्रह्म निरंजन आरती झिल मिल ज्योति झलक रया मोती पारि ब्रह्म निरंजन आरती असा झिल मिल ज्योत झलक रया मोती परिब्रह्म निरंजन आरती कहे मन रंग लगम किया वाणी हे मन रंग अगम किया वाणी आरती तीन लोकम फिरती पारि ब्रह्म निरंजन आरती असियारती तीन लोकम फिरती परिब्रह्म निरंजन आरती झिल मिल ज्योति झलक रया मोती पारि ब्रह्म निरंजन आरती असा झिल मिल ज्योत झलक रया मोती परिब्रह्म निरंजन आरती ऐसी गुण गाथा सद्गुया सत्यवादिन गुण तिलक लगाया सवादिन गुण निधान लगाया लख जवना सिख फेरा हुल
की जाए।